Hello, guys. A very warm good morning to each and every one of you. Right? So today ये आपको दिख रहा है ग्लोब. So इस ग्लोब में we have this part यूरोप. राइट? सो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एडवेंट ऑफ यूरोप इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपियों का आगमन. अब अगर हम देखें तो जो हमारा होल वर्ल्ड है, our whole world is divided into small land masses to whom which we call, what we call them? We call them we call them continents, right? Continents. So we have a Europe continent, we have Asia continent, the world's largest continent, we have Africa continent, ठीक है, we have North America, we have South America, likewise we have Australia. So we are talking about the Europeans. So see, this is Europe and all these countries, Poland, Ukraine, France, Germany, Italy, ठीक, and here Portugal. This is the important country which we are going to talking about. The first Europeans, पहले यूरोपियन थे, यानी जो कंट्री है पहली थी जो इंडिया में आई, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड. ठीक, उसके बाद फिर हम यहाँ देखेंगे द वेरी फेमस ब्रिटेन. कहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए यूनाइटेड किंगडम, जस्ट पुर्तगाल के नॉर्थ पोजीशन पे देख रहे हैं हम यूनाइटेड किंगडम. थर्ड नंबर पे आती है. तो फिर सेकंड नंबर पे कौन आती है? तो गाइज सो जो सेकंड नंबर में आते हैं ब्रिटिशर्स से पहले, वो हैं द वन एंड ओनली डचेस. ठीक है, डचेस यानी कि आज की डेट में हम बोलेंगे तो नेदरलैंड. क्या? नेदरलैंड. अब हम देख रहे हैं कि नेदरलैंड कहाँ पे है यहाँ पे. सो गाइज नेदरलैंड जो हमारा, हमें जर्मनी दिख रहा है, दिस इज जर्मनी. ठीक है, दिस इज जर्मनी. एंड हमें जो यहाँ पे नंबरिंग दिख रही है ना, 1 2 3, ध्यान से देखिए. तो ये जो है सेकंड नंबर जिस पे है, दैट इज द कंट्री ऑफ बेल्जियम. एंड जिस पे 1 नंबर है ना, ध्यान से देखिए, मैं पॉइंट आउट करता हूँ, दिस जर्मनी से सटा हुआ है. दिस इज व्हाट? दिस इज वन एंड ओनली नेदरलैंड्स, यानी कि हम जिसे डच बोलते हैं. तो ये है गाइस 1 नंबर पे दिख रहा होगा आपको, जर्मनी से सटा हुआ. उसके बाद जो आती है कंट्री गाइस, वो है, कौन है? मैंने बताया था ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटिशर्स आते हैं. यानी कि ये देख रहे हैं हम, ये देखिए, ये यहीं पे है. ठीक है, दिस वन कॉन्टिनेंट, दिस वन लैंड मास. ठीक है, ये जो पोर्शन है, दिस इज द ब्रिटेन वन. ठीक है गाइस, तो ये लोग आते हैं, अंग्रेज बोलते हैं जिनको हम. ठीक है, उसके बाद गाइस आते हैं चौथे नंबर पे, आते हैं डेनमार्क, यानी कि डैनिश लोग आते हैं. अब देखिए, हम डैनिश हम इजीली लोकेट कर सकते हैं गाइस. ये देखिए, जर्मनी से जस्ट अबव नॉर्थ पोजीशन में, एकदम नॉर्थ पोजीशन पे हमें दिख रहा है डेनमार्क, यानी कि ये लोग आते हैं. ठीक है, अब जितने भी मैंने आपको अभी जगह दिखाई चारों, हम ये देखेंगे कि डेनमार्क हो, फिर चाहे क्या हो, डचेस यानी कि नेदरलैंड जिसे हम बोलते हैं, फिर चाहे वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश हो, फिर चाहे वो पुर्तगाल हो. देख रहे हैं हम, वो सी से लोकेट करता है, यानी कि एकदम सी से कनेक्ट करता है. देख रहे हैं हम, हाँ, कि सी के साइड पे है. राइट. सो उसके बाद जो है 5वें नंबर पे फ्रांस आती है. देखिए, फ्रांस भी जो है सी के साथ बाउंड्री अपनी शेयर करती है. ठीक है, तो अब बेसिकली ये लोग आते क्यों हैं इंडिया पे? ये आते हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड. ठीक है, ये है फ्रांस कंट्री गाइस. तो सीरीज वाइज में आपको दिखा, तो गाइस ये है सीरीज वाइज. सबसे पहले पोर्तुगीज आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद इंग्लिश आते हैं, उसके बाद डैनिश यानी कि डेनमार्क आते हैं, उसके बाद फ्रेंच आते हैं. और ये टाइम पीरियड है इसका. पोर्तुगीज 1498 में आते हैं और 1961 में जाते हैं. डच आते हैं 1602 में, इंग्लिश आते हैं 1600 में. आते नहीं है बेसिकली, मैं बताता हूँ क्या होता है. ये टाइम पीरियड है. डेनमार्क जो है 1616 में आते हैं और फ्रेंच आते हैं 1664 में. सो हम स्टार्ट करते हैं. सो गाइज ये मैंने वर्ल्ड मैप लिया है. तो ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है ना, ये जो पोजीशन है ये वाली, दिस इज पुर्तगाल. सबसे पहले ये लोग आते हैं भारत पे. दिस इज पुर्तगाल, और इंग्लिश में हम बोले तो पोर्चुगल. उसके बाद मैंने 2 कंट्रीज, पहली दूसरी कंट्री कौन बताई थी जो आती है, वो दूसरी यूरोपियन कंट्री है, द वन एंड ओनली द डचेस. डचेस जिसको हम बोलते हैं नीदरलैंड.
तो गाइस ये रहा पुर्तगाल। उसके बाद पुर्तगाल के बगल में हम देखेंगे ये आती कंट्री फ्रांस। ठीक, फ्रांस के थोड़ा सा बगल में जाएंगे, छोटी सी लोकेशन शेयर करती है बेल्जियम। बेल्जियम के बगल में हम जाएंगे तो यहाँ पे पड़ती है डचेस नेदरलैंड। और फिर गाइस इससे बाउंड्री शेयर करती है जर्मनी। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर वाला सीन। ठीक, तो ये है, तो ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, दिस इज नेदरलैंड। ठीक है गाइस, दिस इज व्हाट, नीदरलैंड, यानी कि हम इसे और क्या बोलते हैं, डच। ठीक, उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं गाइस, कौन, थर्ड नंबर पे आते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स, यानी ये जो अंग्रेज लोग आते हैं और ये जो अपना यहाँ पे दबदबा कायम कर लेते हैं, अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद आते हैं डेनमार्क, यानी कि डैनिश लोग आते हैं। ठीक है, और गाइस जस्ट फॉर अ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड में सबसे टॉल मैन यहीं पाए जाते हैं, कहाँ, डेनमार्क में। और मैंने आपको ग्लोब में जब मैं दिखा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि जर्मनी के जस्ट अबव वाला पोर्शन कौन शेयर करता है, दैट इज डेनमार्क। तो गाइस हमें ये दिख रहा है, मैंने बोला था यहाँ से जो है दिस सॉर्ट ऑफ जो है ये जर्मनी है, तो जर्मनी की टॉप वाला पोजिशन जो ये ऊपर को उठा हुआ पोर्शन दिख रहा है, दिस इज डेनमार्क। ठीक है गाइस, डेनमार्क। ठीक गाइस, तो ये हो गया डेनमार्क। और जो पांचवी जो कंट्री आती है वो है फ्रांस। फ्रांस मैंने बोला था इधर ये नीदरलैंड यानी कि डच, डच के बगल में बेल्जियम, बेल्जियम के बगल में गाइस यहाँ पे फ्रांस। ठीक है, तो ये हो गई कंट्री कौन सी, फ्रांस। तो गाइस ये रहा ऑर्डर। ठीक है गाइस, तो ये रहा ऑर्डर। पोर्तुगल आते हैं सबसे पहले, इसकी कैपिटल है लिस्बन। ठीक है, और ये आते हैं गाइस 1498 में। यहाँ कैसे आते हैं गाइस, ये आते हैं सी रूट के थ्रू। तो इसमें जो है एक यहाँ का बंदा होता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक सेलर होता है, एक शिप चलाता है, नाविक होता है। ठीक है, सो वो आता है इंडिया में ट्रेड के पर्पस से, यानी कि इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे उस टाइम पे। और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी नजरों में क्या था कि इंडिया जो है बहुत एक रिच कंट्री है, प्रॉस्पेरस कंट्री है। अब इंडिया के संग जो है ट्रेड रिलेशन थे किसके, अरब कंट्रीज के। ठीक है, पुराने टाइम से, यानी कि यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है तब से जो है इंडिया में ट्रेड होता था, कहाँ से, अरब कंट्रीज से होता था। तो फिर यही सब जो चीज है देख रहे थे कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उन पे उतना पैसा तो था नहीं, सो दे वांट व्हाट, दे वांट वेल्थ। एंड वेल्थ कहाँ से आएगा, वेल्थ आएगा इंडिया से। ठीक है गाइज, तो पोर्तुगल जिसकी कैपिटल है लिस्बन 1498 में आते हैं। पोर्तुगल के बाद गाइज डायरेक्टली हम चलेंगे, पोर्तुगल के बाद कौन आते हैं, पोर्तुगल के बाद आते हैं, और कैसे एक फैक्ट और मैं आपको बता दूं कि ये जो पोर्तुगीज है ना, यहाँ के लोग थे, ही दे वर द फर्स्ट टू फाइंड द सी रूट। ठीक है, सी रूट टू इंडिया, यही लोग थे इंडिया के लिए सी रूट फाइंड करने वाले यही लोग थे। और इन्होंने कब फाइंड किया था सी रूट, इन्होंने फाइंड किया था गाइस, इन्होंने फाइंड किया था 20 मई 1498 को। ठीक है, इन्होंने सी रूट फाइंड किया था। ठीक है, हुआ क्या था कि एक बंदा था, वो मैं आपको अगली वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि क्या था कैसे था। वो आता है, ठीक है, वो जैमोरिन एक रूलर है कैलीकट, यानी कि करंट डेज का केरला जो है वहां पहुंचता है। ठीक है, इब्न माजिद एक बंदा होता है, उसकी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें मैं आपको अगली वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, एंड प्लीज इसको लास्ट तक देखिएगा और अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। तो ये पुर्तगाल है। फिर सेकंड में मैंने आपको बताया था आते हैं कौन, डच लोग, यानी कि नीदरलैंड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है गाइस, नीदरलैंड। उसके बाद गाइस तीसरे नंबर पे आते हैं कौन, ब्रिटिशर्स, यानी कि ब्रिटिश आते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद कौन आते हैं गाइस, ब्रिटिश के बाद आते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ब्रिटिश का जो हम टाइम पीरियड देखते हैं बुक्स में हमें दिखेगा 1600, तो बट बेसिकली 1600 में नहीं आते हैं इंडिया। 1600 में ये क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म करते हैं, कहाँ, लंदन में ही फॉर्म होती है। ठीक है गाइस, और 1608 में जो है ये आते हैं। ठीक है, ये मैं अगली वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कब, कैसे, क्यों। सो इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। उसके बाद ब्रिटिश के बाद जो है आते हैं कौन, सो गाइस इट इज ओनली वन एंड ओनली डेनमार्क। डेनमार्क यानी डैनिश लोग आते हैं, डैनिश। और मैंने बताया था कि वर्ल्ड का जो सबसे एवरेज हाइट यहाँ होती है 6 फुट 2 इंच।
ठीक है। तो यही होती है, यानी कि ये सबसे कम हाइट होती है वहाँ की, यानी कि जो एक एवरेज बंदा है उसकी हाइट कितनी होती है 6'2", ठीक है, 6 feet 2 inches, ये जस्ट फॉर एन नॉलेज, ठीक है। डेनिश, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेनमार्क, ठीक है। इसकी लोकेशन मैंने आपको दिखाई थी अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट में आते हैं फ्रांस, फ्रांसीसी लोग आते हैं, और इनका टाइम पीरियड हमें क्या दिया है बुक में, ये आते हैं 1664 में, ठीक है गाइस, 1664 में आते हैं, ठीक है। एक बार और देखते हैं इसको। पोर्तुगीज आते हैं 1498 में, 1961 में जाते हैं, डच आते हैं 1602 में, इंग्लिश आते हैं 1600 में, डैनिश यानी कि डेनमार्क आते हैं 1616 में, और फ्रेंच आते हैं 1664 में, ठीक है गाइस। सो दैट्स ऑल, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, ठीक है। और बेसिकली लास्ट में मैं जाते जाते आपको बताता हूं कि व्हाट वर द पर्पस ऑफ दीज यूरोपियन कंट्रीज टू कम टू द इंडिया। सो इट वॉज हाईली बेनिफिशियल इंडियन ट्रेड, यानी कि जो इंडिया से जो सामान लेके जाते थे जैसे कि स्पाइसेस, मिर्च, मसाला, ठीक है, ला, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग वट एवर दे टुक फ्रॉम द कंटिनेंट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडियन कंट्री, ठीक है, यहाँ से जो भी सामान लेके जाते थे और फिर वहां जाके यूरोप में ये बेचते थे, ठीक है गाइस। वो वहां जाके ये यूरोप में बेचते थे, यानी कि इस साइड पे बेचते थे, ठीक है। तो कहा यह जाता है कि इन कंट्रीज को जो है स्पाइसेस यानी कि मसालों का टेस्ट नहीं होता, तो ये खाना जो है बिना मसालों के, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया कुछ भी यूज नहीं करते थे। तो जब ये आए यहाँ पे इंडिया में मसाले वगैरह लेके आए, तो जब इन्होंने मसालों का यूज किया तो इनको लत लग गई, दे एडिक्टेड ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, दे वर एडिक्टेड ऑफ स्पाइसेस। फिर धीरे धीरे यहाँ पे जितने भी कंट्री, जितने भी यहाँ के सिटीजन्स हैं, इनको भाई अब चाहिए ही चाहिए। एडिक्शन क्या होता है, कोई भी चीज़ एक बार लत लग गई तो उसको फिर वो चाहिए ही चाहिए। सो ये सीन था, ठीक है गाइस। तो ये है, ठीक है, डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स इन वेस्टर्न मार्केट जो है, मतलब अब वेस्टर्न मार्केट में यहाँ की जो है डिमांड होने लगी। अब डिमांड क्यों होने लग गई, मैंने आपको अभी अभी बताया, क्योंकि एडिक्शन हो गया था गाइस। क्या हो गया था, एडिक्शन। और यहाँ से ये हाईली बेनिफिशियल इंडियन ट्रेड इसलिए क्योंकि यहाँ से अगर मान लीजिए ये 10 रुपए में कोई भी चीज खरीद के लेके जाते थे, तो यूरोपियन मार्केट में वो चीज 100 रुपए में बिकती थी गाइस। देखिए 10 टका, यानी 10 टका ज्यादा मुनाफा, ठीक है। यानी कि तो अब कौन नहीं करना चाहेगा यहाँ से इंडियन ट्रेड। अगर हम ही हैं, हम कहीं जाएंगे, हमें 2 रुपए में कोई चीज मिलेगी और हम वापस अगर उसे आते हैं तो 20 रुपए में बिकती है, तो दैट इज क्वाइट इनफ गुड फॉर अस ना, ठीक है। सो यही रीजन था इनका इंडिया आने का, ठीक है गाइस। सो गाइस चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, और सून आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ द सेकंड वीडियो, ठीक है। और जाने से पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं ब्रिटिशर्स, यानी कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं 1600 ईस्वी में, ठीक है, ये क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में फॉर्म होती है, क्वीन एलिजाबेथ इनको ग्रांट करती है, ठीक है। और 1608 और 1609 में इंडिया आते हैं, एक जहाज में आते हैं, हेक्टर नाम के शिप होता है, ठीक है। तो उस शिप का जो कैप्टन, उस शिप का कैप्टन होता है ये कैप्टन विलियम हॉकिंस। 1608 में आता है, देखिए मैंने लिखा हुआ है। ये विजिट करता है जहांगीर के कोर्ट पे, ठीक है। तो ये तमाम चीजें मैं आपको अगली वीडियो लेक्चर में दिखाता हूँ। वीडियो हो रही है लंबी, सो बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे और तो क्या कीजिएगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, कमेंट करेगा, ठीक है गाइज। तुम लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मेरा चैनल बढ़ेगा तो इंडिया बढ़ेगा, राइट गाइस। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे एट होम एट कोरोना। बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, नक्को, ठीक है गाइज। सो अगर बाहर जाओगे तो फिर अब समझदार हो, आई कांट से, ठीक है, यू आर इनफ अंडरस्टैंडेबल गाइज। सो बाय बाय, टेक केयर।